15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिली। 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 हमारा अपना संविधान लागू हुआ। ये वही दिन था जब भारत का हर नागरिक सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सिटीजन बन गया, जिसके पास थे फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसे अधिकार जिन्हें कोई सरकार आपसे नहीं छीन सकती। लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर ही एक जमींदार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और देश में उठा एक सवाल, क्या संसद को ये अधिकार है कि वो संविधान को बदल दे, और क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स तक को हटा सकती है? आज हम उसी केस की बात करेंगे, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। और हाँ, हर आर्टिकल, हर लीगल टर्म को आसान भाषा में साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आजादी के बाद भारत में एक बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज था, लैंड इनइक्वालिटी। कुछ गिने चुने जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन थी और करोड़ों किसान बस खेती करते थे, बिना मालिक बने। सरकार ने सोचा, अगर गरीबी हटानी है तो लैंड रिफॉर्म्स जरूरी हैं। तो सरकार ने लॉज बनाए, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट्स, यानी जमींदारी प्रथा खत्म। अब दिक्कत कहाँ आई? जमींदारों ने कहा, आप हमारी जमीन छीन रहे हो, ये हमारे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। अब यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं जो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को प्रोटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से ही। जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, राइट टू प्रॉपर्टी जो अब हट चुका है, पहले आर्टिकल 31 था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो जमींदारों ने कहा, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अधिकार है, इसे छीनना इलीगल है। संसद का मास्टर स्ट्रोक, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सरकार ने सोचा, कोर्ट में हारने से अच्छा है कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दो। तो 1951 में लाया गया द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यहाँ एक और टर्म आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? आर्टिकल 368। जब संसद खुद संविधान में बदलाव करती है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसकी प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 368 में, यानी संसद के दोनों सदनों, लोकसभा प्लस राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास हो और प्रेसिडेंट की सहमति से वो अमेंडमेंट लागू हो जाए। अब ये अमेंडमेंट क्या कहता था? फर्स्ट अमेंडमेंट ने 2 बड़े आर्टिकल जोड़े। आर्टिकल 31 जिससे लैंड रिफॉर्म्स जैसे कानून सुरक्षित हो गए, आर्टिकल 31B जिससे कुछ कानून डाले गए 9th शेड्यूल में। अब अगला सवाल, ये 9th शेड्यूल क्या बला है? 9th शेड्यूल क्या है? ये एक स्पेशल लिस्ट है जहां जो कानून रख दिए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कानूनों की वैधता पर फैसला कर सकता है। 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज कोर्ट उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकती। मतलब सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी प्रोटेक्शन लेयर जोड़ दी थी। शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। अब एंट्री होती है शंकरी प्रसाद सिंह डियो की, जो एक जमींदार थे बिहार से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनका सवाल साफ था, क्या संसद संविधान में ऐसा बदलाव कर सकती है जिससे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएं? उन्होंने सीधा सीधा हवाला दिया। आर्टिकल 13(2) क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है,
State shall not make any law which takes away or abridges fundamental rights. और ऐसा कोई लॉ हो तो वो खुद ही इनवैलिड हो जाएगा। तो शंकरी प्रसाद का आर्ग्यूमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी तो लॉ है, तो आर्टिकल 13(2) उस पर लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी। चीफ जस्टिस H.J. कनिया की अध्यक्षता में। फैसला क्या आया? कोर्ट ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में नहीं आता। मतलब आर्टिकल 13(2) सिर्फ साधारण कानूनों ऑर्डिनरी लॉज पर लागू होता है, न कि संविधान संशोधनों पर। तो संसद को पूरा अधिकार है कि वो संविधान में बदलाव करे, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स से ही रिलेटेड क्यों ना हो। फैसला यूनानिमस था। फर्स्ट अमेंडमेंट वैलिड, पार्लियामेंट पावरफुल। अब संसद को संविधान में बदलाव करने की खुली छूट मिल गई। लेकिन यही से शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की डिबेट। 1967 गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती। 1973 केशवानंदा भारती केस। कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकती। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? संविधान का ऐसा हिस्सा जिसे कोई भी संशोधन बदल नहीं सकता, जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स इन एसेंस। अब से कोई भी अमेंडमेंट कोर्ट देखेगा कि वो संविधान की आत्मा को तो नहीं मिटा रहा। शंकरी प्रसाद केस बना पार्लियामेंट की जीत, लेकिन गोलकनाथ और केशवानंदा केसेस बने जनता की जीत। एक तरफ चुनी हुई सरकार, दूसरी तरफ संविधान की आत्मा। दोनों का संतुलन ही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। शंकरी प्रसाद केस से हमने सीखा, संसद की ताकत सीमित नहीं है, लेकिन संविधान सुप्रीम है और कोर्ट उसकी रक्षा करता है। आज भी जब भी कोई अमेंडमेंट आता है, हम पीछे देखते हैं। शंकरी प्रसाद ने पार्लियामेंट को पंख दिए, गोलकनाथ ने उसे लगाम दी और केशवानंदा ने उसे संतुलित उड़ान दी। यही है भारतीय लोकतंत्र। एक किताब नहीं, एक जिम्मेदारी।